हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी आप सबको बताई थी कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। तो उसी स्ट्रेटजी के बाद कुछ और स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहिए और आप मैथ पढ़ाते हैं तो वो भी समझ में आती है। लेकिन कई सारे बच्चों की एक क्वेरी रही कि सर हमें दूसरे सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटजी बताइए कि आपने कैसे मतलब रीजनिंग पढ़ी थी या फिर आपने कैसे जनरल नॉलेज जनरल पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे रीजनिंग पढ़नी चाहिए और फिर उसके बाद आपको कल मैं जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे जनरल अवेयरनेस टॉपिक है वो जीके सिर्फ जीके को कंबाइन जीके में नहीं समझना चाहिए, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स भी होता है तो उसको पढ़ना चाहिए। तो आज हम समझते हैं पहले रीजनिंग को। ठीक है, रीजनिंग समझने से पहले आप समझिए, देखिए आप एक बार क्या कीजिए, रीजनिंग के सिलेबस को गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, ये रहा आपके पास सिलेबस, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कितनी सारी चीज़ें हैं, वर्बल भी लिखी हैं, नॉन वर्बल भी लिखी हैं, सीरीज है, चीज़ें हैं ये, है ना। अब एक बात समझिए, रीजनिंग क्या ऐसा कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं होती। मतलब मैं आपको समझाऊं और ये कहना चाहूं कि देखो यार, ये होगी मेरी रीजनिंग, है ना। तो देखो, रीजनिंग से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। आप क्या करेंगे कि आपको मान लो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, एमटीएस की, किसी की है ना, एयरफोर्स वाई की भी तैयारी कर रहे हो। आप क्या कीजिए, आप उसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और आप उसके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बस रीजनिंग के कह रहा हूँ, बस, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रीजनिंग का कोई सवाल आता ही ना हो, है ना। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सवाल बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रहे हो। रीजनिंग करना क्या चाहता है, देखो रीजनिंग आपका लॉजिक टेस्ट करता है, आप किसी चीज को कितनी चतुराई से समझ पाते हो कि नहीं, पहले ये समझो इस बात को। ठीक है, कितनी समझदारी समझ पाते हो कि नहीं। अगर आपको मैथ समझ में आने लग जाती है और मैथ करने लग जाते हो तो देखो रीजनिंग अपने आप सुधर जाएगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसा रीजनिंग कोई मतलब कोई कहे ना आपको कि उसकी अलग से तैयारी होती है, उसका वो होता है, पता नहीं क्या होता है जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। रीजनिंग बहुत ही आसान होता है। आप यूं लगा के चलिए कि रीजनिंग आपके 50 नंबर पक्के हैं, लेकिन सर फिर भी पक्के हैं तो कैसे पक्के हैं, हम तो 25 नंबर से आगे नहीं बढ़ पा रहे या चीजें नहीं पा रहे। देखो मैं समझाता हूं आपको। रीजनिंग में सारे टॉपिक्स मुश्किल नहीं होते, कुछ टॉपिक्स मुश्किल होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। जैसे आपका कैलेंडर, है ना, क्योंकि ये मैथ बेस्ड होता है, इसमें आपको लगाना पड़ता है लॉजिक कि दिन कौन सा था, अगर इस तारीख को ये दिन था तो उस यहां लॉजिक लगता है। वैसे ही आपका क्लॉक, है ना, क्लॉक, हालांकि अब एसएससी इनके सवाल नहीं पूछते, लेकिन बाकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब में तो पूछे जाते हैं ना, तो करेंगे। फिर आप अगर देखेंगे तो सीरीज वाले सवाल, है ना, 2, 4, 6, 8। फिर आप देखेंगे कि मिसिंग नंबर्स वाले सवाल, है ना, मिसिंग नंबर्स वाले सवाल। ऐसे ही आपके एक दो और टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा कि उनको भी करना चाहिए। अब कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ही आसान, जैसे कि आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या है इसका, है ना, एम्बेडेड फिगर, इसमें ढूंढो कहां पे है ये फिगर। अच्छा, साथ में यहां पे एक वो भी आता है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब आप कहेंगे सर ये बस 5 टॉपिक थोड़ी हैं, और भी बहुत सारे जो मैंने अभी सिलेबस दिखाया था आपको, वो सारे के सारे टॉपिक हैं, तो करना कैसे, है ना। तो समझिए इस बात को कि देखो ये आपके मुश्किल है। एक बात तो समझ लो, आपको रीजनिंग के सवाल मैक्सिमम करने होंगे। ठीक है, कहां से करेंगे, तो सबसे अच्छा रीजनिंग का अपने आप प्रैक्टिस का होगा आपका मॉक टेस्ट। अब फिर कहोगे कि सर ये मॉक मत लेके आया करो बार बार। ठीक है, एक इसीलिए मैं कहता हूं मॉक टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट सीरीज बहुत ही अनिवार्य है। पहले तो एक मॉक टेस्ट लो। ठीक है, आप जब फुल लेंथ का मॉक दोगे तो उसमें रीजनिंग के 25 सवाल तो होंगे ही होंगे, 25 होंगे ही नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, हर हफ्ते में 3-4 दिन उन 25 सवाल, हर 25 नए नए सवाल को देखोगे तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी डिफिकल्टी कहां पे है, समझ गए। फिर आपको पता लगेगा कि डिफिकल्टी कहां पे है। तो आपको क्या है, ये जो डिफिकल्टी है ना यार, सच बताऊं तो क्या करो, इसको किसी यूट्यूब चैनल से सर्च मार लो इसको।
ठीक है, नहीं तो आप कह देना, मैं आपको इन सब की वीडियोस बना के दे दूंगा कि कैसे इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, वो रिक्वेस्ट आएगी तब, लेकिन है ना, मैं बता के दे दूंगा। अच्छा, इसमें सिलोगिज्म भी होता है यार, है ना, सिलोगिज्म, ये ऑल कैट्स एंड डॉग्स वाले, और डॉग्स आर कैट्स ऐसा वाला सिलोगिज्म। तो कुछ यही आपके टॉपिक होते हैं जो फंसाते हैं। तुम क्या करो, इसको किसी यूट्यूब के किसी भी चैनल से, या फिर कहोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, यूट्यूब से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो। किसी अलग किताब पढ़ने की जरूरत सच्ची में नहीं है, मत पढ़ना मतलब आर.एस. अग्रवाल के पीछे, ये वो सब, वो गई, उसका समय गया, बहुत सारे सवाल होते थे, अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो कोई तो बुक बतानी होगी प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सही। आपको बुक जो प्रैक्टिस के लिए फॉलो करनी है, वो देखो स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो है आपकी किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर। याद रखो, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, वो भी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज रीजनिंग की बुक, बहुत सारे सवाल है, रीजनिंग की बुक बहुत सारे सवाल है। सच बता रहा हूं आपको। देखो, मुझे अगर झुठलाना होता या मुझे कुछ बात करनी होती या आप लोगों को कुछ और रास्ता बताना होता, तो मैं यार खूब सारी किताबों का नाम लिख देता, है ना, 5-6 किताबें यहाँ पे लिख देता, ये पढ़ो, अरिहंत की ये पढ़ो, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल पढ़ो, फिर उसके बाद और 2-4 है वो पढ़ो। पर ऐसा कुछ नहीं है, बात मानो, डायरेक्शन हो चाहिए हो, किसी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो कि कौन सा क्या है। आपको क्या करनी है, किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, ठीक है। हर टॉपिक, हर जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, उससे आपको उसके सवाल करते रहने, डेली के 7 सवाल उस टॉपिक का, किसका, डेली के 7 सवाल इस टॉपिक का। 7, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं, अब ये मैं सोच रहा कि 10 क्यों नहीं बोले, 7 क्यों बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डेली के 7 सवाल और रिज्यूम करने देने लगेगी। 5-6 जो टॉपिक हैं आपको मुश्किल लगते हैं, सिर्फ मुश्किल, मिसिंग नंबर्स वाले, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अच्छा, मिसिंग नंबर ना, मिसिंग नंबर सीरीज, इनको समझने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है, घन और वर्ग दोनों पता होना चाहिए, तब ये थोड़े आसान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, और बुक में क्या करना, जो भी टॉपिक है, जो भी आपको नहीं आता, जो आपको मुश्किल लग रहा है, देखो आप जब करोगे ना तो मॉक टेस्ट आपको बता देगा कि कौन से सवाल आपको ज़्यादा समय लेते हैं और कौन से सवाल आप बहुत जल्दी कर लेते हो। तो आप उन सवालों को किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है, जहां पे आपको वक्त लगते हैं। इन सवाल को किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, ठीक है। कोई किताब, सच्ची में देखो, रीजनिंग की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है ना। आप लोगों ने कहा इसलिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, रीजनिंग तो मुफ्त के हैं। अब वो मुफ्त के आते कैसे हैं, ये जब मॉक टेस्ट आप दोगे ना, हफ्ते में कम से कम मिनिमम कहा है ना मैंने 3 बार, और 5 बार हो सके तो 5 बार तक पहुंचो। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, उसमें 25 सवाल आएंगे रीजनिंग के, आपको उसे सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट में ही आपके हमेशा प्रैक्टिस होती रहेगी। मॉक टेस्ट रीजनिंग का कोई अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो टॉपिक जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, उसको क्या करना, किरण पब्लिकेशंस की किताब से प्रैक्टिस कर जाओ, ठीक है, खूब सॉल्व करो। डेली के 7 सवाल सिर्फ उन टॉपिक्स का, बता दो, सिर्फ उन टॉपिक्स का जिसको आपको डर लगता है, और अगर वो उनको समझना हो तो किसी यूट्यूब चल लेना, या फिर मुझे बता देना, है ना, कमेंट सेक्शन में देख लो, कम से कम 30-40 बच्चे बोलेंगे तो मैं बना दूंगा हर एक चीज़ की वीडियो। ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब देखो मैथ से कॉन्सेप्ट है, मैथ से ही है। वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, उसमें भी मैथ ही आएगा, ठीक है। मैंने वैसे ही परसेंटेज में वेन डायग्राम थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। तो आप लोगों को सिंपल से स्ट्रेटेजी रखना, मॉक यहाँ पे भी आया, डेली करो, डेली वीक में 3 बार करो, उस दिन आपके 25 क्वेश्चन होंगे, नंबर कम आएंगे। जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, किरण पब्लिकेशन बुक लो, उस बुक में उस चैप्टर को कर डालो, ठीक है। डेली 7 सवाल आपको करने हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस कहा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वैसे ही करना। और याद रखना, जैसे इंग्लिश में टाइम देते हो तो रीजनिंग में वहां टाइम देना पड़ेगा। आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि आपके जो रीजनिंग है 60 मिनट का अगर पूरा पेपर आता है तो 20 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, है ना। ये टाइम लेता है, 20-22 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, और बाकी जो 40 मिनट है वो उन दोनों को लगाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के मुफ्त के 50 सवाल है। कभी कभार हो सकता है सीरीज नहीं पकड़ में आ रही हो। अच्छा, एक और चीज, कभी सीरीज नहीं पकड़ में आ रही हो, है ना, मतलब आप सॉल्व करने लगे, दिमाग में आ नहीं रहा, है ना, वो अल्फाबेट ही नहीं मिल रहा जो ढूंढ रहे थे, वो मिसिंग नंबर ही नहीं मिला जो कर रहे थे, तो ऐसा करो, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिर वापस जब थोड़ी देर बाद में आओगे ना, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है, ब्रेन अटक जाता है। आप जब दूसरी चीज़ें सवाल क्वेश्चन मैथ के उसके सॉल्व करके आते हो ना, तब एकदम से स्ट्राइक कर जाता है, भाई ये आंसर था यार, कहाँ हम इसके पीछे खड़ा हो रहे थे। तो
रीजनिंग में सिंपल सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, एक बुक फॉलो करनी है किरण पब्लिकेशन की, टॉपिक वाइज रीजनिंग की, स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाई दी थी उसको फोटो। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपके, अच्छा मॉक हम भी बनाने वाले हैं अपने, हमारी खुद की एक ऐप आएगी उसमें मॉक टेस्ट होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। डेली के 25 क्वेश्चन, मतलब सॉरी वीक में 3 दिन टेस्ट दोगे, नहीं तो 5 दिन तो देने की कोशिश करो ना यार, अप्रैल में एग्जाम आने वाला है, तो 5 दिन दोगे तो आपके यहाँ से प्रैक्टिस होने लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये टॉपिक जो आपको मुश्किल लगते हैं, सिर्फ यही नहीं, देखो इसके बावजूद भी आपको कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो मुश्किल लगते होंगे, वो शुरू में होगा, मॉक टेस्ट से पता लगेगा आपको। तो उनके डेली के 7 सवाल डेली, हर टॉपिक के रोज 7 सवाल, हर टॉपिक के साथ आप देखोगे 8-10 दिन बाद ना आप परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको रीजनिंग एकदम लगेगी क्या पूछते हैं यार, है ना, क्योंकि ये लॉजिक है ना, लॉजिकल, ये लॉजिक है, लॉजिक से आप मिरर इमेज, इसका मिरर मतलब इसका अगर हम वो करें शीशे में देखें, ऐनक में देखें कैसे दिखता है, तो समझ नहीं पाओगे क्या। मेरा जो दाहिना है वो बायां हो जाएगा, है ना, जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, वही वाली कहानी इसमें है, जो पास है वो दूर हो जाती है चीज़ें। तो ये थी आपकी दोस्तों रीजनिंग की टॉपिक, सॉरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी, बस सिंपल। देखो बुक मैंने नहीं बताई आपको ज़्यादा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपको जबरदस्ती भरना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ, जब जीके की स्ट्रेटजी बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। आज के लिए अभी आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाएं, और एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।